हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस। अब ये पाइप और सिस्टम्स यानी टंकी हमें भरनी है, टंकी खाली करनी है, कब भरनी है, कैसे भरनी है, ये सब हम सीखेंगे। अब ये सीखने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे एक टर्म है हमारे पास इनलेट और आउटलेट। ठीक है, इनलेट और आउटलेट। इनलेट और आउटलेट या फिर लीक भी आप कह सकते हैं आउटलेट को। इनलेट का मतलब होता है जैसे आपके घर में टैंक्स लगे होंगे, जिस पाइप से पानी आप टैंक के अंदर भरोगे वो क्या हो जाएगा, इनलेट, यानी पानी अंदर आ रहा है। और जिस पाइप से पानी आपका बाहर निकल रहा है यानी जो नीचे की तरफ लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आउटलेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाइप में लीकेज भी तो हो सकती है, तो लीकेज भी यहाँ पर क्या काम करेगी, आउटलेट का ही काम करेगी, क्योंकि पानी तो वहाँ से भी बाहर निकल रहा है ना। तो आउटलेट या लीकेज बात एक ही है, इनलेट यानी पानी का भरना। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक तरफ से एक इनलेट लगा हुआ है, दूसरी तरफ से दूसरा भी इनलेट लगा हुआ है, उन दोनों से आप उस टैंक को भरना चाह रहे हो तो भाई कितनी देर में टैंक भरेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक इनलेट लगा है, दूसरा इनलेट लगा है, तीसरा भी इनलेट लगा है, तीन तीन तरफ से आप भर रहे हो, भाई पानी हमें जल्दी चाहिए, जल्दी टैंक भरना है, तीन इनलेट लगा दिए हमने, तीनों से पानी भर रहा है, कितनी देर में पानी भरेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक इनलेट लगा हुआ है और नीचे से पानी आपका नीचे निकलता भी जा रहा है, लीकेज भी होती जा रही है, तो भी हमें निकालना होगा पानी कितनी देर में भरेगा या फिर पानी कितनी देर में खाली होगा। पानी खाली कब होगा, जब आपकी आउटलेट की स्पीड तेज़ होगी, इनलेट की कम होगी। मतलब पानी ऊपर से आ रहा है लेकिन आउटलेट से तेज़ी से निकल रहा है, तो उस केस में आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें यह आएगा कि भाई टैंक कितनी देर में आप खाली कर दोगे। लेकिन अगर इनलेट की स्पीड तेज़ होगी यानी पानी भरने की स्पीड तेज़ होगी, निकलने की स्पीड कम होगी, तो क्वेश्चन आएगा कि आप पानी कितनी देर में भर सकते हो। तो इस तरह के दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने पहले जो इनलेट थे वो हमने चलाए इनलेट, इधर से पानी भर रहा है, इधर से पानी भर रहा है, तो पानी भरता रहा लगभग 10-15 मिनट तक। फिर हमें याद आया अचानक से, यार आउटलेट भी तो खोलना है। फिर हमने आउटलेट खोला, तो फिर हम आउटलेट खोलेंगे तो पानी कितनी देर में भरेगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। लेकिन ये सब समझने के लिए, ये सब करने के लिए पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें होता क्या है। ठीक है, जैसे हमें ये समझ में आ गया कि भाई एक इनलेट होगा जहाँ से पानी भरा जाएगा, आउटलेट होगा जहाँ से पानी निकलेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स, कि अगर एक इनलेट पाइप यानी जिससे हम पानी भर रहे हैं वो एक पूरे टैंक को एक्स आवर्स के अंदर फिल कर देगा, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि वो एक घंटे में कितना पानी फिल करेगा। ये पाइप और सिस्टम्स के क्वेश्चन ना कुछ क्या होते हैं, वर्क एंड टाइम की तरह होते हैं। जब वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं कि भाई एक घंटे में कितना वर्क हुआ है, या एक मिनट में कितना वर्क हुआ है, या एक सेकंड में कितना वर्क हुआ है, या एक दिन में कितना वर्क हुआ है। यानी जो भी आपको यूनिट दी होती है उसके हिसाब से हम पर यूनिट का काम निकालते हैं, एक दिन का या एक आवर का या फिर एक मिनट का। ठीक है, इस तरह से सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कि जो एक इनलेट है यानी जिसके थ्रू आप पानी भर रहे हो वो आपको एक्स आवर्स के अंदर पूरा टैंक फिल कर रहा है, ये एक्स वाई की बात समझ में नहीं आती। कई बार इसको सिंपल हम कुछ नंबर्स में लेके चलते हैं और यहाँ पानी नहीं भरते, कुछ और काम करते हैं। मान लो सपोज़ आपके पास आपकी बुक है या कोई भी एक बुक है, छोटी सी कोई आपके पास बुक है, आपने उस बुक को पढ़ने में 2 दिन लगा दिए, एक पूरी बुक को पढ़ने में 2 दिन लगा दिए। ठीक है, आपकी कोर्स की बुक तो पूरे साल चलती है, वैसे कोई स्टोरी बुक है, मान लो आपने एक बुक को पढ़ने में 2 दिन लगा दिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने एक दिन में कितनी बुक पढ़ी, आप फटाक से आंसर दे दोगे कि सर आधी बुक पढ़ी हमने। तो आधी का मतलब क्या हुआ, 1/2। आपने उस बुक को पढ़ने में 2 दिन लगाए तो एक दिन में कितना काम किया आपने, 1/2। अगर मैं कहूँ कि आपने उस बुक को पढ़ने में 3 दिन लगाए तो एक दिन में आपने कितनी बुक पढ़ी, फिर आप आंसर फटाफट दे दोगे, अब 1/3। अगर मैं कहूँ कि आपने उस बुक को पढ़ने में 4 दिन लगाए तो आप आंसर फटाफट दे दोगे, भाई एक दिन में कितना काम किया, 1/4 बुक पढ़ ली। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आपने उसको बुक पढ़ने में x दिन लगा दिए तो आपने एक दिन में कितनी बुक पढ़ी, 1/x। यानी जितने दिन आप में काम कर रहे हो, जितने दिन में आप बुक पढ़ रहे हो, अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो वो टर्म आपकी अपॉन में आ जाएगी, यानी 1/x बन जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इफ़ एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स, अगर एक इनलेट पाइप जो है वो किसी भी टैंक को एक्स आवर्स के अंदर फिल कर रहा है तो एक घंटे में वो कितना काम कर रहा है, एक घंटे में कर रहा है 1/x। ऐसे अगर एक आउटलेट पाइप है जो उस पूरे टैंक को खाली करता है y आवर्स के अंदर, तो एक घंटे में वो कितना खाली करेगा, एक घंटे में वो 1/4
वाई खाली करेगा। ठीक है, तो हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आप कोई भी चीज़ प्लस करोगे या माइनस करोगे आप, यानी कंपेयर करोगे आप, आपको 1 यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। 1 यूनिट, चाहे वो आवर्स में हो, चाहे डेज में हो, चाहे मिनट्स में हो, चाहे सेकंड्स में हो, 1 यूनिट में लाने के बाद ही आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, तभी आप आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। फिर सॉल्व करते रहना, आंसर आपके गलत आएंगे। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको हमेशा 1 यूनिट ऑफ टाइम का काम निकालना है। उसके बाद अगर आपके पास कहता है कि y इज़ ग्रेटर देन x, y का मतलब क्या था, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। अगर वो टर्म ज़्यादा है, यानी पानी खाली होने का टाइम ज़्यादा है, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर्स, कि 1 घंटे के अंदर आप कितना टैंक भर दोगे। भाई एक तरफ से यहाँ से तो आप पानी भर रहे हो, ये तो प्लस में आ गया, जहाँ से पानी निकल रहा है वो क्या होगा, वो तो माइनस में जाएगा ना। जहाँ से पानी भर रहा है प्लस में आ गया, जहाँ से पानी निकल रहा है माइनस में आ गया। तो यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 1/x माइनस 1/y। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया आपके पास y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देना है। अब क्वेश्चन में आपसे वापस टाइम पूछा जाता है कि अगर आपका इनलेट पाइप चल रहा है, आउटलेट पाइप चल रहा है, तो आप कितनी देर में टैंक को फिल कर सकते हो। तो आपने उस कंसेप्ट से ये निकाल दिया कि आपने 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर इतना काम हो रहा है, यानी 1 आवर के अंदर इतना आपका टैंक भर रहा है। तो आप पूरा टैंक कितनी देर में भरोगे, सिंपली क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे थे कि भाई x आवर्स टाइम लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो रहा है 1/x। तो अब क्या निकल रहा है आपका कि भाई 1 आवर के अंदर आपने इतना टैंक भर दिया है, तो आपको पूरा टाइम कितना लग रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एक्स वाई अपॉन में y माइनस एक्स। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको जब टाइम निकालना है तो ऐसे ही कर देना है। उसके बाद अगर x इज़ ग्रेटर देन y है, x का मतलब क्या होगा, जहाँ से पानी भर रहा है, पानी भरने की स्पीड कम है, निकलने की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा, टैंक भरेगा क्या, कभी नहीं भरेगा भाई। जब पानी आप कम स्पीड से भर रहे हो, निकलने की स्पीड ज़्यादा है, तो टैंक खाली होगा। क्वेश्चन में यही आएगा कि टैंक आप कितनी देर में खाली करोगे। तो अब यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है, 1/y माइनस 1/x कर देना है। ठीक है, अगर आप 1/x माइनस 1/y लेके करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तब आंसर आपका माइनस में आएगा। तो माइनस में आने का मतलब है कि आप टैंक खाली कर रहे हो, प्लस में आने का मतलब है कि आप टैंक भर रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको 1/x माइनस 1/y लिखते हो तो आपका आंसर इसमें माइनस में आएगा। और माइनस में आने का मतलब हो गया कि टैंक इतनी देर में खाली हो रहा है। आंसर का तरीका वो भी ठीक है, आंसर का तरीका ये भी ठीक है। तो आप जैसे मर्जी करना चाहो उसको कर सकते हो, लेकिन माइनस आए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई माइनस आ गया तो अब क्या करें, टाइम तो माइनस में नहीं होता। टाइम माइनस में आने का मतलब है कि आपका जो टैंक है वो इतनी देर में खाली होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें बस यूज़ करना है। यहाँ पर हो सकता है कि 2 टैप की जगह यहाँ पर आपको 3 टैप दे दिए जाएँ, 4 दे दिए जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं देगा, पैसा नहीं है हमारे पास इतने टैप लगाने का। तो मैक्सिमम 3 या 4 तक, 4 भी बहुत रेयर होगा। ज़्यादातर 2 या 3 के क्वेश्चन आते हैं कि भाई 2 इनलेट पाइप है, 1 आउटलेट है, या तीनों की तीनों इनलेट है, या 2 इनलेट है 1 आउटलेट है, या 1 इनलेट है 2 आउटलेट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या थोड़ी देर हमने 2 इनलेट चला दिए, 1 आउटलेट बाद में खोल दिया, या हमने पहले 1 इनलेट चला दिया बाद में 2 आउटलेट खोल दिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। कंसेप्ट सबके अंदर आप यही यूज़ करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे हम, एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें कहता है पाइप कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप जो है वो टैंक को फिल कर देता है 3 आवर्स के अंदर। एक दूसरा पाइप है वो उसको खाली कर देता है 4 घंटे के अंदर। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को हमने इकट्ठे खोल दिया, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टैंक कितनी देर में भरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरने का टाइम कम है, निकलने का टाइम ज़्यादा है, यानी पानी खाली होने की जो स्पीड है वो कम है। स्पीड कम होने का मतलब है टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर निकालो कि भाई कितना टाइम लग रहा है। पाइप ए टेक्स 3 hours to fill a tank, यानी पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए
तो इस तरह से प्रॉपर आपको लिख के दिखाना है, तो प्रॉपर ढंग से ऐसे लिख के दिखाएंगे, तो जो जितना भी टाइम था वो अपॉन में आ जाएगा। अब दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, खाली होने का। पाइप बी क्या कर रहा है, पाइप बी टेक्स 4 आवर टू एम्प्टी ए टैंक। खाली करने का ये ले रहा है कि भाई इतनी देर में खाली करेगा। तो पार्ट ऑफ द टैंक, हर क्वेश्चन में आपको 1 यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू निकालनी है। पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड, फिल्ड की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टीड। एम्प्टीड बाय ए इन 1 आवर। इन 1 आवर और लिखना था यहाँ पर भी। जो भी हम निकालेंगे काम वो पर आवर के हिसाब से निकालेंगे। इन 1 आवर ये आ जाएगा 1/3 बाय, यहाँ पर आएगा बी इन 1 आवर, ये आ जाएगा आपके पास 1/4। अब हमने क्या किया, दोनों टैंकों में इकट्ठे चला दिया। इधर से पानी इतना भर रहा है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतना पानी खाली हो रहा है, तो दोनों को चलाने पर क्या होगा, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इज इक्वल्स टू, इसने 1 आवर के अंदर इतना टैंक फिल कर दिया, इसने 1 आवर के अंदर इतना टैंक खाली कर दिया, तो दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास 12 आ गया। 4 - 3 यानी 1/12। तो यानी ए और बी जब दोनों इकट्ठे चलते हैं तो 1 घंटे के अंदर वो 1/12 जो टैंक है वो फिल कर देते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 आवर। यानी टाइम कितना लगेगा दोनों को अगर हम चलाएंगे, टाइम टेकन टू फिल ए टैंक, टाइम टेकन टू फिल ए टैंक। तो उसमें क्या बताया, जब भी आप टाइम निकालेंगे तो जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा उसका कर देंगे आप रेसिप्रोकल, यानी आंसर बन जाएगा हमारे पास 12 आवर्स। तो यानी जब ये दोनों पाइप चल रहे होंगे, एक तरफ से पानी भर रहा होगा, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा होगा, तो 12 घंटे के अंदर आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट। 2 पाइप है भाई, दोनों के दोनों जब वो इकट्ठे चलते हैं तो 10 मिनट के अंदर एक टैंक को पूरा फिल कर देते हैं। पाइप ए टेक्स 15 मिनट लेस देन बी। पाइप ए पाइप बी से 15 मिनट कम टाइम लेता है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम दोनों का निकालें, लेट टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू फिल ए टैंक इज x मिनट्स, यूनिट मिनट्स में है, ठीक है। टैंक जो टैप ए है वो पूरा टैंक को भरने में x मिनट ले रहा है, और पाइप बी क्या कर रहा है, पाइप बी इससे 15 मिनट कम ले रहा है। सॉरी, ए जो है इससे 15 मिनट कम ले रहा है। ए जितना भी टाइम ले रहा है बी उससे 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब ये बना, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल ए टैंक इज x + 15 लिखेंगे, माइनस मत लिख देना, क्योंकि पाइप बी ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसने पाइप ए के बारे में बताया था कि पाइप ए टेक्स 15 मिनट लेस देन बी। हाँ, अगर आप पाइप बी को लेते कि पाइप बी x मिनट्स ले रहा है तो आप लेंगे पाइप ए जो है x - 15 ले रहा है। लेकिन अगर आपने ए को x लिया हुआ है तो बी को लेंगे आप x + 15। अब इन दोनों का जो टोटल टाइम है वो कितना दिया हुआ है आपको, 10 मिनट्स। तो अब हम यहाँ पर ये निकाल लें कि भाई 1 मिनट के अंदर जो पाइप ए है वो कितना टैंक फिल कर रहा है। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल ए टैंक, ये कितना हो गया, 10 मिनट। ये अकेले ए का काम हो गया, ये बी का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया। अब इन सब का हम 1 आवर का काम निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए
in 1 hour is equals to 1 upon x, and part of the tank filled by B in 1 hour 1 upon x plus 15, and part of the tank filled by A and B in 1 hour 1 by 10। ये अकेले A का काम हो गया 1 घंटे का, ये अकेले B का काम हो गया 1 आवर का, ये A और B दोनों का काम हो गया 1 आवर का। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों काम को ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 15, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1 बाई 10। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम लेके, इधर आ गया हमारे पास x प्लस 15, इधर से आ गया x, ये बन गया 2x प्लस 15, नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अब यहाँ से करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इधर से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ट्वेंटी एक्स प्लस में 150, इन सबको एक तरफ इकट्ठा करके एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपके पास x के दो फैक्टर आ गए, एक माइनस 10 हो जाएगा, 150 सॉरी प्लस 50 नहीं आएगा, 1 माइनस में आएगा, ये तो माइनस 150। तो इसके फैक्टर करेंगे, आ जाएगा हमारे पास x माइनस 15 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 10। तो x की वैल्यू तो 15 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी। अब जो x क्या है यहाँ पर, x है यहाँ पर टाइम, ठीक है। अब टाइम आपका नेगेटिव तो होगा नहीं, टैंक फिल करने में वो माइनस 10 मिनट तो लगाएगा नहीं, तो टैंक फिल करने में 15 मिनट लगा रहा है ए। पूछा क्वेश्चन में किसका टाइम है आपसे, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन। तो पाइप बी का टाइम आपसे पूछा है, टाइम टेकन बाय बी। अब बी का टाइम कितना था हमारे पास, x प्लस 15, यानी 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 30 मिनट्स। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो अभी दिखा देते हैं, अब दिख गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 12 मिनट ले रहा है और बी 15 मिनट ले रहा है इस टैंक को भरने के अंदर। अनदर टैप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 मिनट्स। दूसरा जो एक टैप है, तीसरा एक जो टैप है वो 20 मिनट्स के अंदर पूरे आपके काम को सफाया कर देगा, जितना भी आपने टैंक भरा होगा वो पूरा खाली कर देगा। अब आपसे ये कहा गया है कि इफ़ द टैप सी इज़ ओपन 5 मिनट्स आफ्टर ए एंड बी आर ओपन। पहले हमने क्या किया, ए और बी चला दिए। अब ए और बी जैसे हमने चलाए 5 मिनट तक वो चले रहेंगे। इतने में एक शैतानी है, किसी बच्चे को सूझी है, उसने टैप सी खोल दिया जो टैंक को खाली करता रहेगा। तो यहाँ से हम पानी भर रहे हैं, उधर से पानी निकल रहा है, तो आपको टाइम भरने में ज़्यादा लगेगा, नेचुरल है। तो कितना टाइम लगेगा वो आपको भरना है, वो आपको बताना है। टैंक भरना नहीं है आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे कि टैंक पूरा भरवाएं। तो अब यहाँ पर भी 1-1 मिनट का काम निकाल लो कि भाई 1 मिनट के अंदर, वो 12 मिनट के अंदर भर रहा है ना, तो 1 मिनट के अंदर कितना भरेगा, 1/12। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके लिखा पूरा, उसी तरीके से आपको लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो, ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर आप डायरेक्टली लिखो। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट। ए ने कितना टैंक भर दिया, 1/12। बी कितना टैंक भरेगा, 1/15। और दोनों कितना भरेंगे, ए एंड बी इन 1 मिनट। तो दोनों का सम कर दो।
एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 60, यानी दोनों ने मिलकर 1 मिनट के अंदर 9/60 टैंक भर दिया है। टैप सी कब खोला गया? टैप सी खोला गया 5 मिनट के बाद, यानी 5 मिनट का टाइम इनके पास है, जितना भर सकते हैं काम कर लेंगे, ठीक है, जितना टैंक भर सकते हैं उतना टैंक भर देंगे। तो इतना तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर भर दिया, तो 5 मिनट के अंदर कितना भरेंगे? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 5 मिनट्स। जो भी हमारा ये आंसर आया था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 9/12, 9/12 को काट लेंगे तो 3/4, यानी 3/4 टैंक तो उन दोनों ने मिलकर भर दिया है। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। अब क्या किया गया? टैप सी भी ओपन कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा भाई, ये जैसे हमारा टैंक था तो ए और बी ने काम करा और 3/4 टैंक जो है इन्होंने ये पूरा फिल कर दिया। इसको भरने में इनको 5 मिनट लग गए। अब जो टैप सी है वो भी खुल गया है और टैप सी कितना टाइम ले रहा है? उसको खाली करने के अंदर 20 मिनट ले रहा है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय सी, एम्प्टीड बाय सी इन 1 मिनट इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। 20 मिनट के अंदर वो खाली कर रहा है तो 1 मिनट के अंदर 1/20 टैंक वो स्वा कर देगा, खाली कर देगा। तो अब अगर तीनों ये इकट्ठे चल रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट के बाद तो अब तीनों को इकट्ठे काम करना है, मिलजुल के काम करना है। पहले 5 मिनट का टाइम था जब ए और बी काम कर रहे थे, उन्होंने काम कर दिया, इतना टैंक भर दिया। अब आपको सी को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अब हम कितना टैंक भर पाएंगे? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, बी एंड सी। अब तीनों चल रहे हैं, ए और बी भर रहे हैं, सी नीचे से निकाल रहा है। ए और बी ऊपर से पानी भर रहे हैं, सी नीचे से निकाल रहा है। तो क्या हो गया? ए ने कितना भरा 1 मिनट के अंदर? 1/12। बी ने कितना भरा? 1/15। सी ने कितना भरा? 1/20। सी ने भरा नहीं, सी ने खाली कर दिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 60 आएगा यहाँ भी। फाइव + 4 9, 9 - 3 6, तो 1/10, यानी ये 1 मिनट के अंदर 1/10 टैंक फिल कर सकते हैं। अब टैंक इनको भरना कितना है ये भी तो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग टैंक जो है वो है कितना? क्योंकि जो पहले 5 मिनट का टाइम था, पहले 5 मिनट के टाइम में आपने 3/4 टैंक तो फिल कर ही दिया है। ये टैंक कितना है? 3/4, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बचा कितना? ये वाला जो टैंक है ये आपके पास बच गया भाई 1/4। ये वाला हिस्सा जो है ये बच गया आपके पास 1/4। क्या हो रहा है? कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये आपके पास हिस्सा जो बच रहा है 1/4, ये वाला, ये किन को मिलकर भरना है? ये ए, बी, सी तीनों को मिलकर भरना है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और बाकी का टैंक आपका कितना रह गया है? 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 टैंक आपको और फिल करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये आ चुका है कि इसने जो टैंक भरा है 1/10 टैंक भर दिया है कितनी देर के अंदर? 1 मिनट के अंदर। 1/10 ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो अगर हमें एक टैंक पूरा भरना पड़ जाए तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टैंक फिल्ड इन 1 इन 2 में 10 मिनट। लेकिन टैंक हमें 1 तो नहीं भरना, टैंक तो हमें सिर्फ 1/4 भरना है, क्योंकि 3/4 तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो 1/4 टैंक अगर भरना है तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर आएगा आपका 5/2 मिनट्स। अब 5/2 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 मिनट एंड 30 सेकंड्स। तो 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो तीनों पाइप मिलकर ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये चीज़ और ध्यान रखना, आपसे टोटल टाइम पूछा गया है क्या? इसने पूछा है फाइंड व्हेन द टैंक फुल, टैंक कब फुल हुआ।
तो जब वो चलना शुरू हो गया था, जब दोनों पाइप हमने स्टार्ट करे थे, तब से लेकर अब तक का बताना है। तो टोटल टाइम बताना है आपको। टोटल टाइम कितना बनेगा? जो पहले 5 मिनट थे, पहले 5 मिनट तक ये दोनों चल रहे थे, बाद के 2.5 मिनट ये दोनों मिलकर चल रहे हैं तीनों। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना बन गया? 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना, आपको टोटल टाइम पूछा गया है या सिर्फ इतना ही टाइम पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, कह रहा है कि 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट इफ ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर। अब यहाँ तीनों पाइप इकट्ठे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से इकट्ठे काम कर रहे हैं। कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, और ये 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टैंक भर देते हैं। तो आपको बताना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो उस टैंक की एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी थी? जो ये दोनों टैप भर रहे हैं उनका तो टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम दिया हुआ है 20 और इसका टाइम दिया हुआ है 24। जो वेस्ट पाइप है जो उसको खाली कर रहा है, उसके बारे में ये बताया हुआ है कि वो 3 गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो 1 मिनट के अंदर खाली कर देगा। लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि भाई उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो उस टैंक को कितनी देर में खाली कर रहा है। हमें ये तो नहीं पता ना कि टैंक 3 गैलन का है। तो उस जिस टैंक की हम बात कर रहे हैं, जिस टैंक को ये 20 मिनट में भर रहा है और ये 24 मिनट में भर रहा है, उस टैंक को जो पाइप सी है वो कितनी देर में खाली कर रहा है, वो मान लेते हैं हम x। लेट पाइप सी एम्प्टी ए टैंक इन x मिनट्स। अब तीनों पाइप यहां पर स्टार्टिंग से इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले 2 चल रहे हैं बाद में तीसरा आया, तीनों के तीनों हमने स्टार्टिंग में खोल दिए। तो जो पहले वाला टैंक है, पहले वाला टैप है, वो 20 मिनट में भरेगा। तो 1 मिनट के अंदर उसने कितना भर दिया? 1/20। दूसरे वाले ने 1 मिनट में कितना भर दिया? 1/24। और जो खाली कर रहा है वो 1 मिनट के अंदर कितना खाली कर देगा? 1/x। अब ये तीनों टैप जब चल रहे हैं ना, तो तीनों टैप मिलकर कितना मिनट ले रहे हैं? 15 मिनट ले रहे हैं। तो यानी तीनों टैप चल रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर ये 1/15 टैंक खाली कर देंगे। सेम कंसेप्ट वो यूज़ करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसका 1 मिनट का काम, इसका 1 मिनट का काम, इसका 1 मिनट का काम, अब तीनों का 1 मिनट का काम। तो तीनों ने कितने देर में? 15 मिनट के अंदर वो पूरा टैंक भर दिया था। तो यानी 1 मिनट के अंदर इनने 1/15 टैंक पूरा फिल कर दिया। अब इसको सॉल्व करके पहले आप x निकाल लो। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो यहाँ से हमने लिया एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 120। सिक्स प्लस 5 11 माइनस 8 3। तो यहाँ पर अब क्या पता चल गया हमें? x की वैल्यू आ गई 40, यानी जो पाइप सी है वो इस पूरे टैंक को 40 मिनट्स के अंदर खाली कर सकता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो पाइप सी है कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मिनट्स। अब क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ था कि जो पाइप सी है वो 1 मिनट के अंदर 3 गैलन्स ऑफ वाटर को खाली कर सकता है। पाइप सी कैन एम्प्टी इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना खाली करेगा? 3 गैलन्स। अब हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया कि जो हमारा टैंक है उस टैंक को ये खाली करने में 40 मिनट लगा रहा है। तो इसका मतलब 40 मिनट में ये कितना खाली कर देगा? 40 इंटू में 3, यानी आ गया 120 गैलन्स। यानी जिस टैप की हम बात कर रहे हैं, जिस टैंक की हम बात कर रहे हैं, वो टैंक पूरे 120 गैलन्स का है। ठीक है, और वो टैंक जो है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा टैप सी के द्वारा 15 मिनट के अंदर।
तो इस तरह के जो पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में हम और करने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आप क्वेश्चंस ट्राई भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उससे अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इस चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर मुझे भी बताएं, शेयर भी करें, और फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताने की कष्ट करें ताकि हम चैनल में और सुधार कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।